बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव मेहनती था, पर उसमें एक कमी थी। उसका मन हमेशा दौलत और ऐशो आराम की तरफ भागता था। वह हर समय इस सोच में रहता कि कब उसे अचानक से बड़ा धन मिल जाए और वह आराम की जिंदगी बिता सके। गांव में एक पुरानी कहानी थी कि गांव के पास वाले जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ खजाना है। कहा जाता था कि इस खजाने तक केवल वही पहुंच सकता है जो लालच की हद से पार कर जाए और इसे पाने की चाह में अपने सारे डर भुला दे। लेकिन खजाने की तलाश में जाने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए थे। गांव के बुजुर्गों ने सभी को चेताया था कि जंगल शापित है और खजाने की तलाश में जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन राघव को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, मुझे तो सिर्फ धन चाहिए। यह शापित वापित कुछ नहीं होता। मैं जाकर खजाना निकाल लूंगा और सारी जिंदगी आराम से जीऊंगा। एक रात राघव ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने एक झोला में थोड़े से खाने का सामान और एक टॉर्च रखी और चुपचाप घर से निकल पड़ा। पूरा गांव सो रहा था और आसमान में हल्का सा चांद चमक रहा था। जैसे जैसे वह जंगल के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडक और रहस्यमय खामोशी ने उसे घेर लिया। जंगल के अंदर कदम रखते ही राघव ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई परछाई चल रही है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ देर तक वह चलता रहा और फिर उसे दूर किसी आवाज के रूप में खजाने के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दी। वह चौंका और आवाज के दिशा में चल पड़ा। जंगल के अंदर चलते चलते राघव को कुछ विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे। उसे पेड़ों के बीच से एक चमकीला सा दरवाजा दिखाई दिया। उसके पास पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे के अंदर एक कक्ष था जिसमें सोने के सिक्के, हीरे और माणिक्य बिखरे पड़े थे। उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने सोचा, मेरा सपना सच हो गया। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक से एक बुढ़िया उसकी राह में आ गई। बुढ़िया की आंखें तेजी से चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई सी प्रतीत हो रही थी। उसने कहा, राघव, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। राघव ने उसकी बातों को अनसुना किया और कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह खजाना अब मेरा है। इतना कहकर उसने बुढ़िया को धकेल दिया और कक्ष के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने कक्ष के अंदर जाकर खजाने के सिक्कों को छूने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ पत्थर में बदलने लगे। उसने डर के मारे अपने हाथ पीछे खींचे, लेकिन पत्थर होने की प्रक्रिया उसकी पूरी बांह तक पहुंच चुकी थी। वह घबराया और चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी बुढ़िया की आवाज फिर से गूंजने लगी, राघव, लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। यह खजाना केवल उसी का है जो अपनी इच्छाओं को काबू में रखे। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राघव को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विनती करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे इस खजाने की जरूरत नहीं है। मैं बस वापस जाना चाहता हूँ। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती मान चुके हो तो इस खजाने को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। राघव ने बिना एक पल की देरी किए खजाने से दूर हटते हुए वापस जंगल के बाहर जाने का रास्ता पकड़ लिया। जंगल से बाहर आते आते सुबह हो चुकी थी। राघव ने गांव लौटकर सभी को अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, लालच का कोई अंत नहीं होता। जितना अधिक लालच करते हो, उतनी ही अधिक परेशानियां आती हैं। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने इस सीख को अपनाया कि हमें लालच से बचना चाहिए। इस कहानी में राघव ने लालच की वजह से अपना सब कुछ खोने का जोखिम उठाया, पर उसे समझ आ गया कि असली सुख संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष में है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच से बचना चाहिए। लालच हमें अंधा बना सकता है और हमें अंधेरे में धकेल सकता है, जहां से बाहर आना मुश्किल हो सकता है।